नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं आपको सिखाऊंगा पालित्य, यानी कि बाल अगर सफ़ेद हो जाए तो उसको काला करने के लिए नेचुरली जड़ी बूटियों से हम कैसे दवाई तैयार करेंगे। तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको सिखा देता हूं। और यह कोई मनगढ़ंत फार्मूला नहीं है, यह अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में लिखी हुई बातें हैं। अब आपने यह ढूंढना है कि उत्तर तंत्र में कौन सा श्लोक जहाँ पर इसके बारे में चर्चा किया है, आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें भी तो पता लगे कि आप उसको स्टडी कर रहे हो कि नहीं, कितने आप पढ़ रहे हो आयुर्वेद। ठीक है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाला। उत्तर तंत्र में जाकर के देखोगे तो वो पालित्यनाशक योग ऐसा करके वहाँ ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। यह है आंवला, वहाँ लिखा हुआ है ऐसा ही। ये है हरड़ और एक वहेड़ा, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो वहेड़ा आ रहा है अभी। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बनता है आंवला, हरड़, भृंगराज सूखा हुआ, और वहाँ पर काली मिट्टी बताया है, लेकिन काली मिट्टी की जगह मैंने अभ्रक, काला अभ्रक मैंने डाल दिया, क्योंकि काला अभ्रक भी काली मिट्टी से तैयार, पत्थर से तैयार होता है, चूँकि पत्थर के अंदर भी मिट्टी का ही क्वालिटी होता है। तो काला अभ्रक डालना और काली मिट्टी डालने दोनों एक बराबर है। ठीक है, तो ये बात हो गई। काला अभ्रक, अगर आपके पास काली मिट्टी नहीं मिलता तो आप काला अभ्रक डाल सकते हो वहाँ पर। एनीवे, अब ये रहा ताज़ा भृंगराज, वहाँ पर भृंगराज ही लिखा है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि पहले से बनाते आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे मालूम है कि इसको किस तरह से बनाना है। वीडियो से आपको ये फ़ायदा होगा। उसके बाद ये आ गया दोस्तों लोह भस्म। यहाँ पर लोह चूर्ण लिखा हुआ है, अब चूर्ण से बेहतर रहेगा लोह भस्म। अगर चूर्ण मिलता है पंसारी की दुकान में तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो उसे भी आप डाल सकते हो। चलिए ज़रा बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। सिंपल सी बात है, इन सभी को दरदरा कूटना है। ये जो सूखी हुई सारी चीज़ों को कूट करके आपने बरोबर यहाँ पर डालना है। डालना भी आपने लोहे के पात्र में डालना है, ध्यान देना, लोहे के पात्र में। हालांकि उस ग्रंथ में लोह पात्र की कोई चर्चा नहीं किया है, लेकिन इसके रिजल्ट अगर आपको बहुत अच्छा दिखना है तो लोहे के पात्र में करना है। और अगला हमारा चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म में है, ताज़ा गन्ने का जूस। ठीक है, कितना मात्रा है गन्ने का जूस इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी आपका दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, उसको आपने पहले डालना है, अच्छी तरह से कूटना है। उसके ऊपर से आप जो है गन्ने का जूस आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा, लगभग बढ़िया सा भर देना। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो 1 महीने तक इसको रखना है ढक के, बाद में सूख जाएगा। तो ज़्यादा अगर इसको डालोगे तो फिर वो सूखेगा नहीं, जस का तस पड़ा रहेगा। ठीक है, तो 1 महीने तक इसको आपने सुरक्षित रखना है बढ़िया सा ढक करके, ताकि कोई कीड़े मक्खी वगैरह उसके अंदर ना जाए। उस 1 महीने के बाद निकाल करके आप इसको या तो छान करके प्रयोग कर सकते हो, या तो आप वैसे भी थोड़ा उंगली से या चम्मच से थोड़ा पानी को निकाला, अपने बाल में लगाया, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये जो है अष्टांग हृदय का सिद्ध फार्मूला है, आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। ध्यान देना, भृंगराज आपका एक भाग जो है ताज़ा होना चाहिए। अगर सूखा हुआ भृंगराज नहीं है तो ताज़ा से चल जाएगा, अगर सूखा हुआ भी है आपके पास तो अच्छी बात है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है, और बना करके आप खुद का और अपने परिवार वालों का आप इसका लगाइए ज़रा। ठीक है, तो दीजिए विदा, नमस्कार।